सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज अप्रैल 12, 2025 सिरसा हरियाणा में 4 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा सब का मालिक एक 84 लाख योनियां जिन्होंने बनाई, उन्होंने हमें भी बनाया, इंसान को बनाया। हर कोई जीव निरोग है, केवल इंसान रोगिष्ट है। कारण हमें पता चला कि ये शरीर भगवान ने जो बनाया, सारा ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड है 100 पिंडे। ये पिंड जो बनाया, शरीर, काया, तन, पंच तत्वों से बनाया। हर किसी का, हर किसी को अपना अपना पंच तत्व अपने शरीर के लिए जो जरूरी है, सभी के लिए पंच तत्व एक ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन अपना जो भोजन खाते हैं, इसमें से हर किसी को पंच तत्व मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा, पेड़ पौधे केवल हवा, प्रकाश, आकाश से पंच तत्व उनको मिल जाते हैं। चिड़िया, पक्षियों को केवल अनाज दालें खाने से पंच तत्व मिल जाते हैं। घास खाने वाले प्राणियों को घास से, मांस खाने वाले को मांस से, और जल में रहने वाले जलचर प्राणियों को वहाँ जो उनको भोजन भगवान ने दिया, वो भोजन से उनके शरीर को पांच तत्व मिल जाते हैं। भोजन अलग अलग है, पांच तत्व एक ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन ये भगवान की रचना है कि अपना भोजन जो खाते हैं, अपना डिजाइन फूड, अपने लिए जो अपने सृजनहार ने, अपने मैन्युफैक्चरर ने, भगवान ने जो बनाया, वो खाते हैं तो उनको मिल जाता है। तो उसी तरह यदि हमने भी हमारा भोजन हमारे लिए जो भगवान ने बनाया वो खाया होता, तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह निरोग रहते। लेकिन हमसे गलती हो गई कि हमने अपना विज्ञान बनाया, जिसमें हमने पंच तत्व की थियरी जो भगवान की है, इसको छोड़कर अपनी अलग थियरी बना ली। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, और इसमें हम फंस गए। आज तक बाहर नहीं आए हैं और लगता है कि बाहर आने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आज हम एक कलिकाल में भगवान से ऊंचा विज्ञान को मानते हैं। भगवान को जो मानते हैं वो भगवान की नहीं मानते।
केवल उनको मानते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, तिलक करते हैं, घंटी बजाते हैं, और इसमें भगवान को मर्यादित कर दिए। जबकि भगवान है जिसने हमें बनाया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारा लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो ये हमारा जीवन है। भगवान कोई पूजा पाठ की चीज, वस्तु नहीं है, वही तो हमारा जीवन है, वही हमारी सांसों सांस है। तो इसको हमें जीना है। लेकिन जीने के लिए हमने अपने ग्रंथ बना लिए, अपने शास्त्र बना लिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, बहुत सारे ऐसे। और इस हिसाब से हमने हमारा जीवन बना लिया, हमारी जीवन शैली बना ली। और आज जो हमारी दशा है, सही मानते हैं तो सही, अवदशा, दुर्दशा मानते हैं तो दुर्दशा, जो भी आज हम हैं, इसके पीछे जिम्मेवार मेन नई साइंस है, मानव सर्जित विज्ञान। यदि हम इसको अच्छा मानते हैं तो भी वही है, यदि हम इसको बुरा मानते हैं तो भी वही है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास सारे पृथ्वी का राज्य हो, सारे संसार का राज्य हो, और यदि सेहत अच्छी ना हो, शरीर साथ न देता हो, तो सारी चीजें बेकार की बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। हमने जो विज्ञान बनाया उसने हमारी काया को ही खत्म कर दिया, हर किसी को रोगीश बना दिया। क्यों? ऐसी भावना नहीं होगी, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही बदल गई, गलत को सही मानने लगे, सही को गलत मानने लगे। तो ये विज्ञान ने हमें बताया कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, देह के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, तो हमें अनाज खाना जरूरी है। इसलिए इंसान अनाज खाने लगा। तो पहले नहीं खाता था। पहले जब निरोग था, कोई भी इंसान अनाज नहीं खाता था, और जब से अनाज खाना शुरू किया, रोग शुरू हो गए। क्योंकि जैसे कल हमने बात की थी, पेट्रोल की कार में जब तक पेट्रोल डाल के चलाते हैं कार अच्छी चलती है, लेकिन वही कार इसके टैंक में जैसे ही हमने डीजल डाल दिया, अब वो चल नहीं पाती, चलती है ठीक से नहीं चलती, एवरेज कम हो जाती है।
टॉर्क कम हो जाता है, कंपन होने लगता है, इंजन गर्म होने लगता है। तो यही चीज यहाँ हमारे शरीर में बनता है कि जब हम, जो हमारा भोजन नहीं है वो जब हमारी टैंक में डालते हैं, पेट में डालते हैं, तो इसको पचा नहीं सकता, और नहीं पचता तो पड़ा रहता है, चिपक जाता है, कब्ज होती है, वातपित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और रोगों को जन्म देता है। तो ये अनाज जो है पक्षी के लिए भगवान ने बनाया, उनके लिए वो पंच तत्व देने वाला है, उनके लिए सही भोजन है, डिजाइन फूड है। लेकिन बाकी सभी प्राणियों के लिए वो डिजाइन फूड नहीं है। बाकी के प्राणियों का शरीर इसको पचा नहीं सकता, क्योंकि अन्य प्राणियों के शरीर में भगवान ने ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं रखी है जो अनाज को पचा सके। केवल और केवल चिड़िया, पक्षी के शरीर में ही भगवान ने ऐसी केमिकल फैक्ट्री रखी है, तो वहाँ वो टूट जाता है, पच जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों में जिसके लिए अनाज बना वो पक्षी ही खाते हैं, और कोई प्राणी नहीं खाता, कोई भी। लेकिन एक इंसान जिसकी मति मारी गई, जिसने अपना विज्ञान बना लिया, जिसने इसमें कार्बोहाइड्रेट बता दिया, और कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा के लिए जरूर ऐसा कुछ बता दिया, और हर कोई खाने लगे। तो वो तो डिजाइन फूड है नहीं, इसलिए वो पत्ता नहीं तो ये वातपित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं, यानी कि सर्दी जुकाम से लेकर किडनी, हार्ट, कोरोना, डेल्टा वायरस, HLPV, हाँ जो भी हम कहें, ये सारे रोगों को जन्म एक गलत आहार देता है, और एक गलत आहारों में एक है अनाज। यदि हमने थोड़ा भी सोचा होता कि पंचतत्व हर किसी को जरूरी है, इंसान को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, तो हर कोई प्राणी को जरूरत है। तो इंसान को कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज खाने की आवश्यकता है, तो बाकी सभी प्राणियों को भी अनाज खाना जरूरी है। लेकिन कोई नहीं खाता, जिसके लिए बना वो पक्षी खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाते, तो उनको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? केवल इतना सोचा होता तो भी उनको पता चल जाता कि हमारी गलत सोच है, तो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी सोचा नहीं, और जो वो कर रहे हैं वही सच है, ऐसा मानकर आज भी सारी दुनिया चल रही है। और यही तो कारण है कि सारी दुनिया के इंसान बीमार है, बहुत सारे रोगों से ग्रसित है। कार्बोहाइड्रेट अनाज की बात हुई, उसी तरह दालें, स्पाइसेस, मूंग, मठ, चने, इसकी भी बात साथ साथ सोच लें। ये भी विज्ञान ने ही इंसान को बताया
कि दालें खाने की ज़रूरत है, द्विदल, स्पाइसेस। क्यों? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन इंसान के देह के लिए ज़रूरी है। हर कोई प्राणियों के देह के लिए ज़रूरी है। जबकि हम देखते हैं कि जिसके लिए भगवान ने दिया वो पक्षी ही खाते हैं, और पक्षी के अलावा सारी सृष्टि में कोई दालें खाता नहीं है। केवल इंसान ने खाया, ये गलतफहमी से, गलत ज्ञान के कारण, और इंसान का शरीर इसको नहीं पचा सकता है। परिणाम स्वरूप वातपित्त का होना, कीड़े पड़ना और रोगों को जन्म देना स्वाभाविक है। तो अनाज के साथ साथ दालें, ग्रेन्स एंड पल्सेस, ये इंसान का भोजन नहीं है, फिर भी इंसान खा रहा है। यही तो कारण है कि इंसान बीमार है। हम देखते हैं कि पक्षी जो खाता है वैसे ही जैसे भगवान ने दिया वैसा पेट में डाल देता है, उनके शरीर में वो टूट जाता है, पच जाता है, पांचों तत्व मिल जाते हैं। जो हम खाते हैं ऐसा हम खा नहीं सकते, तो इसको हमने आग पे चढ़ा दिया, आटा बना लिया और दाल चावल रोटी बना के खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बना के खाते हैं। वैसे जो भी भोजन भगवान ने दिया उसी स्वरूप में खाना है, और हर कोई प्राणी उसी स्वरूप में ही खाते हैं। जबकि हम एक गलत आहार खाते हैं जो उसी स्वरूप में हमारे शरीर में डालते हैं, तो वो पचने वाला नहीं है, टूटने भी वाला नहीं है। ये पर प्रयोग कर ले, कोई भी बाजरी हो, गेहूँ हो, चावल हो, मूंग मठ चने हो, कोई भी, जैसे पक्षी वही रूप में अपने शरीर में डालते हैं वैसा हम डालेंगे, हमारा शरीर इस पर कोई प्रोसेस नहीं करेगा। ऐसे कोई केमिकल भगवान ने हमारे शरीर में नहीं दिए, तो वैसे ही निकल जाएगा। जैसे यहाँ डाला वैसे शरीर इसको निकाल देगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। पक्षी के शरीर में वैसे ही नहीं निकलेगा, वो पचेगा और जो बचेगा वही निकलेगा। तो हमने कभी सोचा नहीं, और जो विज्ञान ने बताया उसको सच मान के हमने खाया, और आज हम इसका नतीजा, इसका परिणाम भुगत रहे हैं। भुगत तो रहे हैं, फिर भी रिव्यू नहीं करते, सोचते नहीं कि हमारी ये गलती हो गई। गलती यदि मान लेते तो तुरंत हम सुधार लेते, लेकिन कभी सोचा नहीं। तो अनाज व दालें दोनों पक्षियों के लिए बनाया हुआ, भगवान ने बनाया हुआ भोजन पक्षियों के लिए है। उनके लिए वो सही भोजन है, उनके लिए अमृत है, उनके लिए आहार है जो कहें, जबकि हमारे लिए वो जहर है। हर कोई प्राणियों के लिए वो जहर है, और हर कोई प्राणी को पता है, इसलिए वो नहीं खाते। हाँ, जो कॉमन सेंस वाले हैं उनको पता है। जब हम सुपर सेंस वाले, हमको कुछ भी पता नहीं है,
हम वो ही खाते हैं। हम देखो सारी दुनिया में कहीं भी हम जाए, हमारा खुद का भी भोजन हम देखें, सुबह से लेकर रात तक या तो जन्म से लेकर मौत तक ज़्यादा से ज़्यादा हम खाते हैं, इंसान खाता है तो अनाज व दालें खाता है, कोई न कोई फॉर्म में खाता है। रोटी बना के, दाल चावल बना के, बेकरी प्रोडक्ट बना के, और कोई व्यंजन बना के, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन में कुछ है तो अनाज दालें, जो हमारा भोजन है ही नहीं, फिर भी हम खाते हैं तो रोग नहीं होगे तो और होगा क्या। दूसरा जो भोजन हम खाते हैं अनाज दालों के बाद आता है वो दूध। दूध से बनी चीज है, इसमें सब कुछ आ जाता है, चाय कॉफी, दही, छाछ, मक्खन, घी, मावा, मिठाइयाँ, पनीर, बहुत सारी ऐसी व्यंजन, आइसक्रीम है वो बना के हम खाते हैं। तो इसके बारे में भी सोचे कि ये सही आहार है क्या और क्यों खा रहे हैं। इसलिए खा रहे हैं कि हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध में से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, सब तो मिलता है, लेकिन कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, दांत को मजबूत रखने के लिए, हड्डियों के ग्रोथ के लिए दूध खाना आवश्यक है। इसलिए हम दूध खाते हैं, हमारे संतानों को खिलाते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हर कोई प्राणी का देह पंचतत्वों से बना है। दूध यदि इंसान के लिए सारा जीवन जरूरी है तो हर कोई प्राणी को होना चाहिए। लेकिन जिस चीज को भगवान ने दूध दिया, ऐसे सारे प्राणी, गाय हो, भैंस, भेड़, बकरियां हो, शेरनी, हाथनी हो, जो भी हो, उनके बच्चे जब तक भगवान ने दूध दिया तब तक ही पीते हैं, बाद में नहीं पीते, और उनकी माताएं उनको पिलाती नहीं है, उनका समाज उनको पिलाता नहीं है। जबकि हमारे मन में जो गलत फहमी बढ़ती गई है, विज्ञान के द्वारा इतना इम्पोर्टेंस बता दिया गया है कि दूध नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ, क्या क्या नहीं हो जाएगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे। वो कितना भ्रमणा से भर दिया गया, इतनी भ्रांतियां, इतनी भ्रांतियां। अरे विज्ञान ने तो बताया, सो कॉल्ड रिलीजियन, हाँ, धर्माचार्य, धर्मगुरु, उन्होंने भी गलत रास्ता दिखाया। वो भी दूध को अमृत मानते हैं, भोग धराते हैं, खुद पीते हैं और दुनिया को पिलाते हैं, खुद मरते हैं, दुनिया को मारते हैं, परेशान करके मारते हैं। दूध का इतना इम्पोर्टेंस गलत तरीके से समाज के सामने कथाकारों ने भी रखा, धर्माचार्यों ने रखा। भगवान कृष्ण दूध पीते थे, मक्खन मिश्री खाते थे, ऐसे गायन बनाए, ऐसे फोटो बनाए, और सारी दुनिया को
परेशान करके मारने में ये विज्ञान और सो कॉल्ड रिलीजन, सही रिलीजन नहीं, सही धर्म नहीं, आज का जो धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पे जो धतिंग चल रहा है, तो ऐसे सारे कथाकार अंधभक्त, अंध वो धर्माचार्य, उन्होंने ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रहे हैं। इससे छुटकारा पाना हमारे बस में है। मैं भी ऐसा ही था, मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा। मैंने बीई इलेक्ट्रिकल किया है 1971 में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी से, और मैंने भी बहुत कथाकारों को सुना है। दूध की महत्ता भी मैंने कथाकारों से तो सुनी है, समाज से भी सुनी है। मेरी माताजी वैष्णव संप्रदाय, कान्हा की जब पूजा करती थी, केसरिया दूध का भोग लगाती थी और खुद पीती थी, हमें भी पिलाती थी। उनके मन में दूध का इतना इम्पोर्टेंस था कि दूध मिलता तो और कुछ चाहिए नहीं। और मैं तो किसान परिवार का, किसान को ऐसा लगता है कि हमें बहुत ताकत का काम करना है और करना ही, करते ही। सबसे ज़्यादा ताकत का काम करने वाला सारी सृष्टि में कोई है तो मजदूर से भी ज़्यादा काम किसान करता है। तो हर कोई किसान अपने घर में गाय और भैंस रखते थे। जब मैं छोटा था, 80 साल पहले की बात करता हूँ। आज तो बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। हम भी हमारे घर गाय भैंस रखते थे, दूध बहुत पिया। उस वक्त दूध को हम अमृत मानते थे, दूध को संपूर्ण आहार मानते थे। और उस वक्त मालूम नहीं था कि दूध ही जहर है। और जब से पता चला, आज 32 साल हो गए, दूध का एक बूंद भी, दूध की कोई भी प्रोडक्ट, न चाय न कॉफी, न दही न छाछ, न मक्खन न घी, न मावा न मिठाइयाँ, न पनीर न आइसक्रीम, नथिंग। आज 32 साल हो गए और हड्डियाँ और ज़्यादा मजबूत है। तो ये सारी गलतफहमी फैलाई गई थी। जिसमें हम इसका शिकार बन गए। दो जगह से हमें, हमारी जो सोच होती है ना, जैसी सोच के हिसाब से हम हमारा जीवन जीते हैं, दिनचर्या और लाइफस्टाइल हम बनाते हैं। 100 से दो में एक है विज्ञान इंसान के लिए और दूसरा है धर्म। हाँ, इंसान को ये दो जगह से
ये संस्कार जिसको कहे, सोच कहे, वो मिलती है और इस हिसाब से हम हमारा जीवन जीते हैं। दोनों सही और दोनों इंसान के लिए है और बहुत जरूरी है, लेकिन वो सही है तो आज दोनों गलत है। इस कलिकाल में विज्ञान भी गलत है, सरासर झूठ है, और सो कॉल्ड रिलीजन जो हम कहते हैं ये भी गलत है। तो गलत ज्ञान हमें मिल रहा है चारों ओर से, तो हम जाए कहाँ? हमारे बच्चे को जब हम गलत शिक्षण देंगे, गलत संस्कार देंगे, तो बच्चा उसी राह पे चलेगा, बच्चे को और कहाँ से मिलेगा? तो हमें जो कुछ आज समाज को मिल रहा है ये दो जगह से मिलता है और दोनों गलत है। गलत ठहराने का अपना कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, जो लेकिन जो मुझे लगा ये मैं बता रहा हूं। किसी को नीचा दिखाना या तो हमारा ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा बताना, ऐसा कोई भावना नहीं है, न आलोचना है, न फेवरिज्म, न क्रिटिसिज्म। हाँ, क्रिटिसिज्म तो नहीं है, फेवरिज्म भी नहीं है, तो है क्या? सत्य हमें क्या लगता है, तो ये समाज के सामने रखने की मेरी फर्ज मैं समझता हूं। तो आज जो हमारी स्थिति है ये दोनों ऐसे हैं जो हमें गलत दिशा दिखा रहे हैं, जहां से हमें ये संस्कार मिलते हैं। तो इसको मैं इस हिसाब से कहता हूं कि कौरव जो है ये संतान है धृतराष्ट्र और माता गांधारी जी के। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंध है और माता गांधारी को भगवान ने दृष्टि दी थी, लेकिन पतिव्रता होने के नाते ऐसी उनकी सोच रही, तो तब मेरा पति अंध है, नहीं देख सकता सृष्टि को, तो मैं भी कैसे देखूं? तो उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। हम जानते हैं महाभारत। तो आज हमारे लिए ये स्थिति बनी है कि हमारी माँ भी अंध है, हमारे बाप भी अंध है, और हम कौरव बन गए। हाँ, कौरव हम जानते हैं, सभी को परेशान करने वाले और खुद परेशान होने वाले, आज हम ऐसे बन गए। तो हमारे लिए धृतराष्ट्र कौन है, हमारे पिता कौन है, और हमारी माता गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र जो है, जो जन्म से अंध है, यानी कि जो हमने विज्ञान बनाया अपना मैन मेड साइंस, वो जब से बना अंध है, गलत दिशा का है। ये हमारे लिए धृतराष्ट्र है, हमारे पिता है, जिसकी कहे हम मानते हैं, और आज हमारी अवदशा है, दुर्दशा है। गांधारी जो धर्म है, पहले से अंध नहीं है, जन्म से भगवान ने तो दृष्टि दी, तो ऐसा जो हमारा धर्म है वो पहले से अंध नहीं है। धर्म सही में सब कुछ देखने वाला है,
लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जैसे जैसे समय बीतता है धर्म में भी ग्लानि आती है। सतयुग में जो धर्म था वो सही था, त्रेता में कुछ ग्लानि आ गई, द्वापर में और ज्यादा ग्लानि आ गई, और कली काल में संपूर्णतया ग्लानि युक्त ये धर्म आज बन गया। इसलिए हम देखते हैं कि धर्म के नाम के हाथ धंधा चलता है, दतिंग चलता है, हाँ, और हमें गलत राह दिखाई जाती है। तो ये दोनों जब हमारे माता पिता ही ऐसे है तो संतान कैसे होगी? कौरव ही होगी। कौरव कौन है हम जानते हैं कि वो आंखों से अंध नहीं है, या ना तो आंख पे पट्टी बांधी है, लेकिन वो बुद्धि से अंध हो गई। हाँ, सोचना है गलत। इसीलिए दुर्योधन बताता है कि जानामि धर्मं च न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं च न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, मैं अपना नहीं सकता। अधर्म क्या है जानता हूं, छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति ये जब आगे बढ़ता गया तो हमारी स्थिति तो उल्टी ही हो गई है। धर्म क्या है वो भी जानते नहीं, अधर्म क्या है वो भी नहीं जानते, जो कुछ जानते हैं उल्टा जानते हैं। हाँ, सही को गलत मानते हैं, गलत को सही मानते हैं, और ये आज हमारी स्थिति है। तो जो दूध हम खाते हैं, ये दूध सही में देखा जाए तो दूध देने वाले भगवान हैं। जिस चीज को दूध दिया, माता को, मादा को, अपने संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए दिया। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जिसको भी दिया, और इंसान को अपने बच्चे के लिए दिया, और किसी के लिए नहीं दिया, किसी के लिए नहीं, केवल और केवल अपने संतान के लिए। लेकिन विज्ञान ने ऐसा बताया तो हम भगवान जब हमारी माता का दूध बंद कर देते हैं, हमें दान दे देते हैं, फिर भी पराई माँ का दूध पीने लगते हैं, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, वो भी ना मिले तो केमिकल से बना के फैक्ट्री में, डेयरी में बना के आदत लग गई, ऐसा खाते हैं। तो क्या होगा? शुद्ध दूध है, अपने घर पे हम गाय रखते हैं, शुद्ध हमारी ही खेत में बनाया हुआ घास उनको खिलाते हैं। ऐसा शुद्ध दूध भी उनके बछड़े के लिए है और किसी के लिए नहीं। हम उनके बछड़े नहीं हैं, हमारे लिए वो दूध नहीं है। कामधेनु का है तो भी हमारे लिए नहीं है, वो उनके बछड़े के लिए है। जिसका भी दूध है अपने बच्चे के लिए है, और किसी के लिए भगवान ने नहीं बनाया, और कोई पीते भी नहीं। अब देख लेना, कोई किसी का दूध नहीं पीता। केवल और केवल एक इंसान ऐसा है कि जो किसी का दूध छोड़ता नहीं। हाँ, किसी का भी नहीं, जिसका भी मिला, और नहीं मिला तो केमिकल से बना लिया। कैसी हालत बना ली हमने। हम सब जानते हैं कि दूध कैसा आज मिल रहा है, फिर भी अगर कोई पीते हैं, हाँ, आदत लग गई। दूध पीते हैं, दूध में से चाय बना के, कॉफी बना के, कुछ ना कुछ। तो ये नुकसान नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन जब आदत लग जाती है ना,
तब नुकसान का भी हम नहीं सोचते। शराब की आदत लग गई, शराबी को पता है कि मुझे नुकसान कर रहा है, अरे मुझे खुद क्या, मेरे परिवार को भी, मेरी छवि समाज में बिगाड़ दी, मेरा धनोत निकल गया, फिर भी आदत लग गई, छूटता नहीं। तो ऐसी आदत आज दुनिया में इंसान को दूध की लग गई है, और दूध से बनी चीजों की तो छूटता नहीं है। पहले तो वो मानने को ही तैयार नहीं है, हाँ, कि दूध हमारा नहीं है, दूध से तो प्रोटीन मिलता है। जो भी एक गलतफहमी भर दी गई है, भ्रांतियां भर दी गई है, ये निकलना इतना आसान नहीं है। तो दूध के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो कई दिन निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट काउंट आर्गुमेंट हो सकती है। जैसे मैंने एक दो बताया, भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया था, हाँ, कौन जानता है। अभी तो आर्गुमेंट ही होगी, काउंटर आर्गुमेंट होगी, और तो कुछ हो नहीं सकता है। कोई आधार देंगे कि कथाकार ने ये बताया, इसमें ये है, तो ये ऐसे आर्गुमेंट चलेगी, लेकिन सही क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो समझने के लिए मेरा ये मानना है, देखो कोई शास्त्र में नहीं है, कोई किताबों में नहीं है, किसी कथाकार ने नहीं बताया, मेरा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी दूध ही नहीं पिया है। दूध तो क्या, दूध से बनी कोई भी चीज नहीं। तब लोग कहते हैं कि वो तो उनका नाम भी गोपाल है, इसे हम नाम भी कहते हैं। तो गोपाल का अर्थ भी क्या है, हमने ऐसा बना लिया कि गो यानी गाय, और पाल यानी पालने वाला, उनको चराने वाला। तो गो का सही अर्थ है इंद्रियां, हाँ, गोचर जहां तक जाए, गो यानी इंद्रिया है। तो मैं कथाकार नहीं हूं, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूं, लेकिन ये जो गलत अर्थ हम कर बैठे हैं, तो इसको हमें समझना होगा थोड़ा सा, जितना जरूरी है। तो इसी हिसाब से भी हम एक गाय से जोड़ देते हैं, वो गलत है। उन्होंने गाय की सेवा की, वो हम मान लेंगे, चलो गाय को चराने जाते थे, वैसे भी उनका वो पेशा था, वो हम मान लेते हैं। लेकिन उनका दूध पिया, ऐसा तो पहले मैं मानता भी था, पिता भी था, लेकिन तब से सोच बदल गई, अब नहीं मानता। अब मानता हूं कि एक कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखा गया है। कैसे हम समझेंगे कि देखो, यशोदा मैया के घर बहुत सारे गाय थे। यदि उनको दूध ही पीना होता तो यशोदा मैया पिलाती, कोई वो मना नहीं करती, इतना प्यार करती थी। तो उनको दर दर भटकना क्या जरूरी था, क्यों बाजार में जाके खड़े रहते। और जो गोपियां हैं जो दूध बेचने के लिए जा रही है, हाँ, उनके रास्ते में उनका रास्ता रोक के उनकी मटुकियां क्यों फोड़ते। घर पे ही था, जितना पीना था। तो यहाँ भी वो मैच नहीं होता है। दूसरा कि दूध पीना ही था, चलो, तो रास्ता रोकते और क्या करते, मटुकी है, हाँ, पहले मांगते। हाँ, एक कॉमन, एक लौकिक है ना, कि पहले मांगते कि हमें दूध पीना है, तो कौन मना करते।
हम सब जानते हैं गोपी गीत, गोपी प्रेम भगवान के प्रति। गोपी इतनी पागल थी प्रेम में कि यदि भगवान ने इच्छा जताई तो लाइन लग जाती कि पहले हमारी गाय का दूध पियो, हम धनभागी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी। किसी ने भगवान ने मांगा, ऐसा हम मान लेंगे, वो कभी नहीं मांगा, लेकिन मांगा और नहीं दिया, क्योंकि व्यापार ऐसा है ना, पैसा चीज ऐसी है कि जब व्यापार आता है तो कोई किसी का नहीं है, वो पैसा ही परमेश्वर बन जाता है। तो हो सकता है कि गोपियों ने मनाई की कि नहीं, ये तो हम बेचने जा रहे हैं, हमें धन कमाना है, अर्थ उपार्जन करना है, पैसा दो तो मिलेगा, ऐसा एक लौकिक दृष्टि से मान लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा प्रेम, वहाँ ऐसा संभव नहीं है। फिर भी तो दूसरा क्या करते भगवान कि लूट लेते। उनके साथ तो बाल बाल थे, तो वो लूट लेते और बाद में पीते। लेकिन ऐसा भी नहीं किया, क्या किया, तोड़ी मटुकी। हाँ, ऐसी हमें कथा ही सुनाई जाती है ना, सही में क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन कथा में ऐसा आता है कि मटुकिया तोड़ी, तो तोड़ने से क्या पेट में दूध चला जाता है? हाँ, वो तो छितर बितर हो जाएगा, किसी के काम में नहीं आएगा। अच्छा, घर घर जाके मटुकिया तोड़ी है, हाँ, छत पे जो थी, तो इससे क्या मक्खन आ जाएगा पेट में? हाँ, इतना भी हम नहीं सोचते। और जो कथा कर कहते हैं इसको सच मान के हम पीने लगते हैं और कान्हा को पिलाने लगते हैं। हाँ, भोग लगाते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यदि ये कथा भी सच है कि भगवान ने मटुकियाँ तोड़ी है, तो इसका मायना ऐसा निकल सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा अर्थ निकालता हूँ कि भगवान ने उपदेश दिया है कि मूर्ख लोग, आपका पेट नहीं भरता तो आपके पेट को फोड़ डालो। हाँ, लेकिन ये जो निर्दोष मुक्त बच्चे हैं गाय के, इसका दूध चुराओ मत, छीन लो मत। ये भगवान का उपदेश है, आदेश है। लेकिन इसको हमने तोड़ मरोड़ कर कोई दूसरी तरीके से इसको प्रस्तुत किया, हमने मान भी लिया और भगवान के नाम पे हम दूध पीते हैं। तो मैं कहता हूँ, फिर भी जो नहीं मानने को तैयार, मैं कहता हूँ कि भगवान जो है कृष्ण, इसको हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, और भगवान राम है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वो भगवान राम, उन्होंने जो किया वो हमें करना है, करके दिखाया, लीला, राम लीला, वो हमें करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो हमें नहीं करना, कृष्ण लीला नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो हमें करना है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान ने ये कहा है कि मुझे जो पत्र, पुष्प, फूल, फल भाव से देते हैं उनको मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जो किया वो हमें करना है, तो उन्होंने करके दिखाया। कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, हाँ, जंगल में जाके वनवास में वो करके दिखाया। तो यहाँ भी
हमें पता चलता है कि दूध कोई पीने की चीज़ नहीं है इंसान के लिए। इंसान के लिए तब तक है कि जब अपनी माँ को भगवान ने दिया, बाद में जब दांत दे दिया बालक को और माँ का दूध बंद कर दिया, बाद में किसी का दूध भी अब बालक का शरीर पचा नहीं सकता, मानव शरीर पचा नहीं सकता, क्योंकि ये दूध पचाने के लिए जो केमिकल फैक्ट्री भगवान ने बच्चे के शरीर में रखी थी, वो केमिकल फैक्ट्री अब भगवान दांत देने के बाद बंद कर देते हैं। अब खुद की माँ का, अपनी माँ का दूध भी है तो भी वो बच्चे का शरीर पचा नहीं सकता, और जब पचा नहीं सकता तब वात पित्त कफ होते हैं। वही दूध जो अमृत था अब उनके लिए जहर बन जाता है और इसमें से कीड़े पड़ते हैं, वात पित्त कफ होते हैं और वही दूध रोगों का कारण बन जाता है। तो दूध से ही गैस होता है, दूध से ही एसिड होता है और दूध से ही कफ होता है और दूध में ही कीड़े पड़ते हैं और दूध ही सारे रोगों का कारण। अपनी माँ का दूध बंद हो जाने के बाद कोई भी दूध पीते हैं तो ये रोगों का कारण बनता है। तो ये दूध को भी हम समझे तो पता चलेगा कि दूध को हम कुछ भी नहीं करते, वैसे ही रख देते हैं। तो आप देखना कुछ समय जाने के बाद वो अलग अलग हो जाएगा, हाँ, और चखेंगे तो खट्टा हो जाएगा। क्यों? इसमें एसिड जन्मजात पड़ा है। वो समय जाते ये एसिड अलग हो जाता है, हमने कुछ भी नहीं किया तो दूध में एसिड है वो हमें पता चलता है। या तो फिर दूध को हम उबाल के दही बनाते हैं, खट्टा हो जाता है, लस्सी या छाछ बनाते हैं, खट्टी हो जाती है, मक्खन बनाते हैं तो भी मक्खन खट्टा लगेगा। तो ये जो एसिड है वो दूध का स्वभाव है। दूसरा, वात, गैस, हम एक ही चूल्हे पे, एक ही तापमान पे पानी भी रखो, दूध भी रखो और सारी कोई भी चीज़ रखो, प्रकृति का, फिजिक्स का नियम है कि गर्म होने से फूलता है, हाँ, वॉल्यूम बढ़ता है। तो पानी का भी बढ़ेगा, दूध का भी बढ़ेगा, लेकिन वो फूलता क्यों है? इसमें जो एयर वॉइड्स है, जिसको हम गैस कहें, जिसमें गैस की मात्रा ज़्यादा है वो ज़्यादा फूलेगा और गैस की मात्रा कम है वो कम फूलेगा। लोहा भी फूलेगा, हर कोई फूलेगा, लेकिन अब जितना गैस है इस हिसाब से फूलेगा। तो हम देखते हैं पानी भी फूलता है, हाँ, वो बदबूदार होने लगता है और भाप होने लगती है। यहाँ हम देखें दूध, तो दूध कितना फूलता है कि वो बर्तन से बाहर आने लगता है, हाँ, उफान आने लगता है। तो सबसे ज़्यादा गैस दूध में है वो हमें यहाँ पता चलता है। तो जब ये दूध लेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा ही, हाँ। तो हमने ये नहीं सोचा और हमने डॉक्टर्स बनाए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हाँ, खुद को भी गैस है, मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता और सारी दुनिया का किसी का भी हटा नहीं सकते। और फिर भी, हाँ, सारी दुनिया एसिडिक उपचार करवाते हैं, गैस का उपचार करवाते हैं, कफ की बात, म्यूकस जो, हाँ, चिकनाई, ये भी हम देखेंगे। तो दूध से ही, हाँ, दूध भी बहुत चिकना होता है। ओरिजिनल दूध किसी ने ये भी मालूम है, क्योंकि मैं तो किसान हूँ, हमने हमारे घर पे गाय भैंस हम रखते थे, हमें मालूम है कि दूध में कितनी चिकनाई होती है।
और यही दूध में से मक्खन बनता है, चिकना घी बनता है, चिकना। तो ये चिकनाई भी दूध का एक स्वभाव है, मतलब कि म्यूकस, मतलब कि कफ। तो दूध जो लेंगे उनको वात भी होगा, पित्त भी होगा, कफ भी होगा। और आप दूध को लंबे समय तक रखो, कीड़े पड़ेंगे। हाँ, तो वो ही जब शरीर में जाते हैं कीड़े पड़ते हैं। हमारा सबका अनुभव होगा कि हमारे बच्चे को कीड़े होते हैं, हाँ, वर्म्स होते हैं। अरे बड़े बड़े लोगों को भी होते हैं। तो ये दूध का, जो हमने दूध पिया, इसका प्रभाव है, इसका रिजल्ट है कि वात, पित्त, कफ, कीड़े पड़ना, रोग होना। आप ये भी देख लेना, सृष्टि में दृष्टि करेंगे पता चलेगा कि अन्य सारे प्राणी, हाँ, जिसको भगवान ने दूध दिया है, उनकी संतान आप देख लेना, वो कभी पराई माँ का दूध नहीं पीती। एक, जब तक अपनी माँ का दूध दिया उतना उस वक्त ही वो पीती है, बाद में नहीं पीता। और उनका परिणाम आप देखना कि उनके बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त नहीं होता, जबकि हमारे हर कोई संतानों को ऐसा होता है। तो हम सोचते नहीं कि हमारे संतानों को ऐसा होता क्यों है और संतानों को नहीं होता है। तो हम वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं और दवाइयाँ दिलवाते हैं। हाँ, और कोई भी बच्चे को आज तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी पता है या नहीं है। हाँ, वो दवाइयाँ देते रहते हैं और हम दवाइयाँ लेते रहते हैं। और इसी तरीके से हम गलती पे गलती करते जाते हैं, गलत आहार लेके शरीर में रोग डाल देते हैं और बाद में वो रोगों को दबाने के लिए दवाइयाँ लेकर रोगों को बढ़ावा देते हैं। हाँ, तो सारी गलत दिशा के काम हम करते हैं क्योंकि संस्कार हमें गलत मिले हैं। तो अब दूध और दूध से बनी चीजें, वो जो कुछ हम डेयरी प्रोडक्ट या पराई माँ का दूध, गाय, भैंस, किसी का भी हम पी रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और फिर भी करेंगे तो इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी ओर से हम देखें, साइंस की ओर से भी देखना है तो इंसान का दूध ले लो, गाय का दूध ले लो, भेड़ का ले लो, बकरियों का ले लो, हाथनी का ले लो, शेरनी का ले लो, ऊँटनी का ले लो, गद्दी का ले लो, जितना भी वो दूध देने वाले प्राणी हैं, सभी का दूध का सैंपल ले लो और इसकी केमिस्ट्री ले लो। हाँ, जो भी हम इसकी केमिस्ट्री करेंगे तो हर किसी की अलग अलग है, किसी की मिलती जुलती नहीं है। इसका अर्थ ये कि ये यूनिक है, हर किसी के लिए अपना दूध अपने बच्चे के लिए ही बराबर है, बाकी और किसी के लिए वो बराबर नहीं है। यानी कि जिसका दूध उसके बच्चे के लिए अमृत है जब तक भगवान ने दिया, बाकी सभी का दूध जहर है। हर किसी के लिए अपनी अपनी माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत है और कोई माँ का दूध हर किसी के लिए जहर है। और एक इतनी सरल बात अन्य सारे प्राणी समझते हैं और जो कॉमन सेंस वाले हैं, हम सुपर सेंस वाले इतना भी नहीं समझ पाते। हाँ, तो यही तो कारण है कि हम रोगी तो हो गए और रोगों को हटा नहीं सकते, क्योंकि सही बात समझने को भी तैयार नहीं है और समझाने वाले भी नहीं है। जो भी समझाते हैं वो भी गलत समझाते हैं। एनीवे, तो
हमें हमारा खुद का गुरु बनना है, हमें हमारा खुद का डॉक्टर बनना है। कोई हमारा भला नहीं कर सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता। भगवान ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा मित्र है। तो जो भी हमारा कल्याण करना है कोई गुरु नहीं कर देगा या और कोई नहीं कर देगा, कल्याण भी हमें हमारा करना है। तो इसके लिए हमें कोई गुरु के पास नहीं जाना है, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं जाना है। जाना है तो कहाँ जाना है? जहाँ भगवान है। जो भगवान है कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो भगवान तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनकी शरण लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। हाँ, तो आज जो हम बाहरी दौड़ लगा रहे हैं चंद्रयान पे, चंद्र पे जाने की कोशिश, और इसको हम प्रगति मान रहे हैं, ये प्रगति नहीं है, ये अधोगति है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बार बार बताया कि हमारी दृष्टि ही उल्टी हो चुकी है कि उल्टे को हम सही मानते हैं और उल्टा जो है सही है उसको उल्टा मानते हैं। तो अधोगति को हम आज प्रगति मान रहे हैं, और प्रगति क्या है वो शायद जानते भी नहीं है, उनको अधोगति मानते हैं, इसलिए तो वो रास्ते पे जाते नहीं। प्रगति का अर्थ ही है प्र प्लस गति। प्र यानी प्रभु की ओर की गति, जो गति हमें प्रभु की ओर ले जाए वो प्रगति है। जबकि आज हम बाहरी दौड़ लगा रहे हैं जो भगवान से दूर ले जा रही है, वो अधोगति है। एनीवे, तो अब हमें हमारा कल्याण चाहिए, खुद का कल्याण, तो भीतर जाना होगा। जो आज हम बाहरी दौड़ लगा रहे हैं, जहाँ से ना कुछ किसी को मिला है न मिलने वाला है। सारा ब्रह्मांड कहो तो भीतर है, क्योंकि ब्रह्मांडों को चलाने वाला भगवान खुद भीतर के है, और वो खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। तो वो भीतर है तो हमें भीतर जाना पड़ेगा। तो जो कुछ हमें चाहिए, सुख, कोई भी सुख, वो सुख का दाता, सुख का रखने वाला, सुख का स्टॉकिस्ट, वो भगवान खुद भीतर है। और हम बाहर भटकते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? तो जिसने पाया है वो कहते हैं कि जैसे ही मैं भीतर गया मैं भी तैर गया। ये तैरने का रास्ता है भीतर जाने का। तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊं कि यहाँ जो हमारी चर्चा हो रही है ये कोई पैथी थेरेपी नहीं है, यहाँ कोई इलाज उपचार नहीं है, यहाँ कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल और केवल आत्म खोज है। सच क्या है, गलत क्या है, इसकी खोज है, सत्य की खोज है। तो ये जब समझ में आ जाएगा तब बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा है कि भगवान को भी प्राप्त करना है तो शरीर का साथ चाहिए। अच्छा या बुरा कोई भी काम करना है तो भी शरीर का साथ चाहिए। इसीलिए बताया है, हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो एक काया पंचतत्वों से बनी है, पंचतत्व भोजन से मिलता है, और भोजन जो सही खाते हैं वो उनको कोई रोग नहीं है। हम जो गलत खाते हैं इसमें रोग है। गलत क्यों खाया ये हम देखते हैं कि विज्ञान ने गलत दिशा बताई, तो इसमें हमने अनाज, दालें और दूध की बातें ले ली।
वैसी ही बात है मांसाहार की। मांसाहार आहार है ही नहीं, आहार अवश्य है, लेकिन मांसाहारी प्राणियों का है, शेर का है, चित्ता, बाघ, वरु का आहार मांस है, लेकिन इंसान का आहार मांस नहीं है। और फिर भी जब खाएंगे तो ये अनडिजाइंड फूड है। तो जैसे हमने देखा अनाज, दालें, दूध से बनी चीज़ें, एनिमल प्रोडक्ट, वो जैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से मांसाहार भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यदि हम निरोग रहना चाहते हैं तो मांसाहार हमें नहीं करना है। करेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओके, तो ये जो हम कुछ खा रहे हैं यही खा रहे हैं ना, अनाज, दालें, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, मांसाहार। ज़्यादातर तो सारी दुनिया में इंसान के द्वारा खाया जा रहा है और सरासर झूठ है। एक भी हमारा भोजन नहीं है जो हम खाते हैं। तो फिर होगा क्या? रोगी होंगे और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, इसको भी हम आग पे चढ़ा के खाते हैं। ये भी बाकी रह गया। तो आग पे चढ़ाकर, सारी सृष्टि में हम देखेंगे कोई आग पे चढ़ा के नहीं खाता, कोई भी प्राणी। तब हम खुद को बुद्धिशाली बताते हैं कि उनको तो कहाँ बुद्धि है, उनको कहाँ आग में पकाने का पता है। हमसे ज़्यादा हर कोई प्राणी को पता है। इंसान से ज़्यादा हर कोई प्राणी जानता है। हर कोई, चाहे छोटी सी चूंटी हो, कीड़े मकोड़े हो, अमीबा जैसे प्राणी हो, हर किसी को अपने देह के लिए, अपने स्वरक्षण के लिए सब कुछ जो कॉमन सेंस जरूरी है, हर किसी को भगवान ने दी है। और हम देखते हैं कि हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन ही खाते हैं और यही तो कारण है कि वो निरोग है। और हम जो है वो अपना भोजन ही नहीं खाते और सब कुछ खाते हैं, और यही तो कारण है कि हम रोगिष्ठ हैं। और हम सुपर सेंस वाले क्यों ऐसी गलती कर बैठे? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमने अपना खुद का विज्ञान बना लिया, मैन मेड साइंस, जिसने हमें गलत दिशा दी और इसको हम सही मान के चलते हैं। तो ये दुर्दशा सारी दुनिया में इंसान की ही है। और केवल इंसान नहीं, जब इंसान बात करते हैं तो हमारे मन में ये भी आएगा कि हमारे शहर में तो पशु दवाखाना भी है। हाँ, तो ये है, ऐसे पशुओं का है, ऐसी चिड़ियों का है, हमने जिसको पाला, हमारे पास रखा, उनको हमने गलत आहार खिलाया, हम तो रोगिश हो गए, उनको भी रोगिश बना दिया। आजकल आप देखते हैं इंडिया में तो अभी भी कुछ काम है, लेकिन हम सारी दुनिया घूमते हैं, हमें पता है कि वहाँ पेट्स कहते हैं ना, पालतू जानवर, उनकी भोजन भी उनकी पेट जैसे हमारा स्टोर होता है, वैसे पेट्स का भोजन का वो खाने का मिलता है, वहाँ उनके लिए बनता है। और ऐसी पेट्स की हॉस्पिटल भी है, पेट्स के डॉक्टर्स भी है, जैसे पशुओं के डॉक्टर यहाँ हैं। तो ये चूहे को भी, कुत्ते बिल्ली को भी, हर किसी को डायबिटीज भी होता है, बीपी भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, सारे रोग जो इंसान को होते हैं, आज ये पेट्स को और सारे जिसने पाला, हमने, इंसान ने जितने भी पशु पक्षियों को पाला, उनको हमने गलत आहार खिलाया, तो उनको भी हमने रोगिश बना दिया।
बाकी जो स्वैर विहारी है जंगल में, उनको कभी कोई रोग नहीं है। देखो कोरोना इतना फैल गया, हाँ, शिकार इंसान बने, बाकी स्वैर विहारी जो है जलचर, स्थलचर, नभचर, हाँ, किसी को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना होना चाहिए था हर किसी को, क्योंकि ये तो वायरल था। हाँ, वायरल हम जानते हैं, वायरस यानी अति सूक्ष्म कीटाणु, बैक्टीरिया, जो तो हर किसी के सांस में आता है, हर कोई प्राणी को होना चाहिए था, लेकिन किसी को नहीं हुआ, केवल और केवल इंसान को हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान ने गलत खाना खाया है। इस हिसाब से इंसान की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो गई है, खत्म हो चुकी है। तो इंसान को ही सारे रोग होते हैं, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, HMPV, नाना प्रकार के जितने भी रोग हैं वो केवल और केवल इंसान को होते हैं। और इंसान ने जो अपने साथ पालतू पशु पक्षी रखते हैं उनको होते हैं, और किसी को नहीं होता। हाँ, तो ये स्वयं स्पष्ट है कि गलती हमारी है, तो अब गलती सुधारना हमारे हाथ में है, और सुधारेंगे तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह हम भी नितांत निरोग रहेंगे। हाँ, भगवान तो सभी का भला इच्छते हैं, भगवान तो चाहते हैं कि इनकी संतान जो हम हैं मौज मजा मस्ती आनंद से जिए, निरोग जिए, लेकिन हमने ही भगवान के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया और हम रोगिष्ठ हो गए। देखो श्रीमद् भगवद गीता में भी रोगों का कारण बताया है, अध्याय 17 श्लोक 9-10, इसमें बताया है कि तामसी और राजसी जनों को प्रिय ऐसा आहार, ऐसा भोजन जो भुंजा हुआ यानी आग पे चढ़ाया हुआ है, बासी है, जो तीखा, खट्टा, खारा, कड़वा ऐसा है, हाँ, तो इससे रोग होते हैं, आयु कम होती है और सुखाकारी चली जाती है, दुख आते हैं जीवन में। ये सब कुछ स्पष्ट बताया है श्रीमद् भगवद गीता में। और वही अध्याय 17 श्लोक 8 में निरोग रहने का भी प्रावधान बताया है। वहाँ बताया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा आहार, रस युक्त आहार, रसाहार, ये लेने से सबसे पहले लिखा है आयु सत्वम बलम वृद्धि, आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है, शारीरिक बल, बुद्धि बल बढ़ता है, अंततः सुखाकारी बढ़ती है, जो सुख हमें चाहिए, सारे सुख। देखो भोजन का कितना महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, जबकि हमारे विज्ञान मैन-मेड साइंस में भोजन का कितना घटिया, अरे जो मन में आए खाओ, खाओ पियो, मौज करो। हाँ, और ये मौज है हमारी जो हम ले रहे हैं आज, दवाइयाँ अंगूपम कटवा रहे हैं। हाँ, कैसा जीवन बना दिया। तो ये कोई मोक्षोक्ति चीज नहीं है, ये जो भोजन है इससे ही तन बनता है। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी सोच, जैसी सोच वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसी हमारी छवि, इमेज।
इसीलिए बताया गया है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो भोजन का इतना महत्व है, लेकिन भोजन को हमने खान पान का मोह शोक का एक साधन बना दिया। कितनी वैरायटी, हाँ, कोई पार्टी होती है, कोई मैरिज सेरेमनी, हाँ, कितना गलत, कितना गलत। तो एक भोजन कोई मोह शोक का या दिखावे का ये साधन नहीं, इस शरीर का, शरीर के लिए जरूरी पोषण के लिए भगवान ने बनाया। और हर कोई प्राणी जो सही भोजन खाते हैं वो निरोग है। और भगवान ने इंसान का देह तो इतना बनाया है अद्भुत कि यदि इंसान चाहता है तो ये जो सही भोजन उनके लिए कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश, ये सब कुछ छोड़ के बिना कुछ खाए पेट में डाले, बिना कुछ पिए पेट में डाले, अरे बिना हवा लिए भी इंसान जी सकता है। और ये सारी बातें शास्त्रों में है। और किसी की कहाँ बात करें, हमारे ही पूर्वज, हम जो मनुष्य है, मानव है, हमारे पूर्वज मनु महाराज है, वहाँ से इससे तो नाम हमारा मानव पड़ा। मनु सम्राट हो गए और हमारी माता जी शत्रुपा जी, ये हमारे ओरिजिन है, वो हमारे पूर्वज है, हम उनके वंशज हैं। वो सम्राट थे, राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाके उन्होंने क्या खाया, वो कंद मूल फूल फल खाए, बारिश का पानी पिया, शुद्ध हवा जंगल के लिए और शुद्ध प्रकाश, शुद्ध आकाश। और इसी हिसाब से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वो प्रभु प्राप्ति में लग गए। और जैसे प्रभु प्राप्ति में लगने लगे, आहार शुद्धि होने लगी, तो आहार भी धीरे 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 छोड़ने लगे। सबसे पहले बाहरी आहार छोड़ा कंद, बाद में छोड़ा मूल, बाद में छोड़े फल, बाद में छोड़ी पत्तियां, बाद में छोड़ा पानी, ये सब कुछ छोड़ दिया, केवल हवा पे आ गए। और अंत में हवा लेना भी छोड़ दिया और आकाश पे आ गए। और तब आकाशवाणी सुनाई देती है। वो आकाशवाणी आज भी सुनाई देती है। यदि हम भी हमारे पूर्वज की तरह हम भी एक के बाद एक छोड़ते 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 आकाश पे आ जाएंगे, तो आकाशवाणी हमें भी सुनाई देगी, आज भी सुनाई देगी, कली काल में अब भी सुनाई देगी। हाँ, यदि हम हमारी कक्षा ऊपर उठाते हैं हमारे पूर्वज की तरह। और हर किसी को सुनाई दी, माता पार्वती को भी, उन्होंने भी ऐसा तप किया, ध्रुव जी ने भी ऐसा तप किया, बहुत सारे तपस्वियों ने ऐसा तप किया। और वो आकाशवाणी यानी कि प्रभु को प्रसन्न कर सके। हम शायद वहाँ तक न जा सके, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम हमारा शरीर को तो सुदृढ़ निरोग बना सकते हैं। हाँ, हम सारी बातें छोड़ दें, ग्रंथों की बातें छोड़ दें, लेकिन खुद के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं जो हमने किया। इसलिए हम आपको बताते हैं। मैं भी बहुत रोगिष्ठ था, मैंने शायद कल बताया था, इतने रोग एक समय ऐसा आ गया, सब कुछ करते हुए भी रोग हटते नहीं थे। एक समय ऐसा आ गया कि मैंने आत्महत्या करने की सोच ली, लेकिन भगवान की कृपा से ये सही रास्ता मिल गया जो मैं आज सारी दुनिया को बता रहा हूँ। तो इससे मैं बच गया, मेरी पत्नी बच गई, मेरे परिवार वाले बच गए, सारी सब्जी की दवाइयाँ बंद हो चुकी, खर्च तो बंद हो गया, जीवन सही मिल गया और सही सोच मिल गई
कि जो आज हम प्रभु प्राप्ति में लगे हुए हैं और आज हमारी भी अपनी भीतरी हमने छोड़ा नहीं, छूटता जाता है अपने आप। कल भी मैंने बताया था कि आज तो ऐसी इच्छा हो रही है कि जो कुछ खा रहे हैं वो भी छूटता जाए, छूटता जाए, छूटता जाए, केवल हवा पे आ जाए और हवा भी छूट जाए। केवल प्रभु, केवल प्रभु, केवल प्रभु, बस और कुछ भी नहीं। और पूर्ण विश्वास है कि वो होके ही रहेगा। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। 100 गुलाब जामुन खाने वाला मैं, 15-20 बड़ी साइज का लड्डू खाने वाला मैं, इतना सारे नमकीन ये सब कुछ खाने वाला मैं आज यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, पहुँच गया हूँ कि केवल रसाहार पे आ गया हूँ। हाँ, तो ये भी छूटता, इतना छूट गया तो ये नहीं छूटेगा क्या? और अब पहले उसमें खाने में मजा आती थी। हाँ, लड्डू ये सब कुछ हम खा रहे हैं, मजा आती थी, इसमें मौज आती थी, क्योंकि सोच गलत थी। इसमें हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ देखते थे, लेकिन सबसे पता चल गया है तो गलत फहमी थी, भ्रांति थी, तब अपने आप वो छूट गए। आज जब शादी ब्याह में जाते हैं, सभी ऐसे मेजबानी उड़ाते हैं लोग, वहाँ हम जाते हैं क्योंकि हम तो संसार छोड़ नहीं दिया है, जंगल में नहीं चले गए हैं, पहाड़ियों में गुफाओं में चले नहीं गए हैं, संसार में रहते हैं। तो शादी ब्याह में भी जाते हैं, बर्थडे पार्टी सभी जगह जाते हैं, तो स्वाभाविक है लोग हमें कहेंगे कि इतनी सारी वैरायटीज है। हाँ, आपको इच्छा नहीं होती? हम कहते हैं ये दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ए दुनिया। हाँ, ऐसा हो गया, दुनिया बदल गई, तो हर किसी की बदल सकती है, तो अवश्य होकर रहेगा। पूर्ण विश्वास है, हमने देखा है कि हवा पे रहने वाले ब्रीदेरियन जिसको कहते हैं, ऐसे प्रहलाद भाई जानी हो गए। अब गूगल सर्च करेंगे तुरंत आएगा, 80 साल तक बिना खाए पिए, अभी अभी की बात है। हाँ, ये तो 5 साल हमारे साथ आए हैं, दुबई गए थे, दुबई भी उनको बुलाए थे, आए थे। वो बाउंड्री पे उनका आश्रम था, राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री पे, अंबाजी के पास। तो वहाँ जब हमारी अंबाजी सेमिनार लगती थी, हम उनको इनवाइट करते थे, वो आते थे, खुद कहते थे कि मैं भी आपके जैसा ही एक इंसान हूँ, मैं बिना खाए पिए केवल हवा लेके जी सकता हूँ, आप भी जी सकते हैं। हाँ, तो ये संभव है। कब? यहाँ से जब निकल जाएगा। अब बिना खाने पीने की हम बात करेंगे कि जी या जा सकता है, तो हम नहीं मान सकेंगे, जब तक ये विज्ञान पढ़ा है, जब तक विज्ञान की विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसकी थियरी हमारे मन में ये भ्रांतियाँ भरी है, तब तक ये नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे ये भगवान का विज्ञान समझ में आ जाएगा, अपने आप छूटने लगेगा, अपने आप। आज न खाने में मौज आती है, अब कैसे मैं ये जल्दी छोड़ दूं, जल्दी छोड़ दूं, ऐसी हाँ एक भाव होता है। लेकिन पत्नी कहते हैं कि जब तक मैं हूं खाना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं, शादी की है ना, शादी में वो सप्तपदी पढ़ते हैं ना, वादा करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो मुझे याद दिलाते थे कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जमाना चाहे
रो के खुदाई तुमको खाना पड़ेगा। हाँ? क्या करें, हम भी तो जोरू के गुलाम हैं जब तक है। हाँ, देखते हैं जब भगवान ने सोचा उनकी हिम्मती फिर जाएगी। हाँ, तो वो ही मुझे बताएगी कि बस बहुत हो गया, बहुत खा लिया। हाँ, जैसे मनु शत्रुपा की बात हो गई उसी तरह वो मुझे साथ दे रही है। तो अपनी वो मति या सोच वो तो देने वाले भगवान ही हैं। तो जब तक भगवान मुझसे जो काम लेना चाहेंगे तो उनसे लेंगे, वही मेरे लिए भगवान है। हाँ, उनके लिए वो कहते हैं ना पति परमेश्वर, उनके लिए शायद मैं परमेश्वर हूँ, तो मैं भी कहता हूँ पत्नी परमेश्वर, मेरे लिए वो परमेश्वर है। तो तभी तो हम कहते हैं कि कण कण में प्रभु व्याप्त है। तो ऐसी दृष्टि बन जाएगी। तो जब तक भगवान ने चाहा वो रसाहार पे रखेंगे। भगवान जब उनको ऐसी सोच देंगे तो रसाहार भी बंद हो जाएगा, केवल पानी पे, बाद में केवल हवा पे, और हवा भी छूट जाएगी। हवा छूट जाएगी यानी लेना छूट जाएगा, मिलेगा तो सही। हाँ, प्रभु तो देते ही ना, जैसे पेड़ पौधे को कौन देते हैं। हाँ, वो हवा लेते नहीं है हमारी तरह, उनको कोई नाक नहीं, वो कुछ हमारी तरह खाते नहीं, फिर भी भगवान पहुंचा देते हैं सब कुछ। उसी तरह भगवान हमें पहुंचाते हैं, तब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी जो शक्ति इसके पीछे लगती है वो लगना बंद हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी सेविंग होगी। तो अब अपने आप आयु बढ़ेगी, अपने आप। ये ऋषि मुनियों की हजारों साल हम कहते हैं, तो वैसे नहीं। हाँ, जो खर्च करते थे वो खर्च उनका बच गया। मान लो हम जो हमारे पास 200 एक 2 करोड़ रुपया है, खर्च करते रहेंगे तो एक नहीं दिन खत्म होने वाला है। लेकिन खर्च ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं खर्च होगा, खत्म ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, इसको कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, कम से कम एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। हाँ, कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा, सिक्योर है। तो वो जो है हमारे पास वो भी बढ़ता जाएगा। तो हमें ये इन्वेस्ट करना है प्रभु से। तो हमारी आयु जो भगवान ने दी है 100 साल जितनी भी है, वो भी अब बढ़ने लगेगी, और 150, 200, 500, 1000। हाँ, क्योंकि जैसे 2 करोड़ थे बराबर, आपने इसमें से बिल्कुल स्पेंड करना बंद कर दिया, अब एफडी में रख दिया, तो वही एफडी आपकी जो 2 करोड़ है कुछ साल के बाद 4 करोड़ हो जाएगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी। हाँ, कितना वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम होने वाली नहीं है। तो उसी तरह यहाँ भी ये हमारी आयु, जब हमें इन्वेस्ट करते हैं प्रभु में, बस एक ही नाम प्रभु का, हर सांस में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा 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 प्रभु। तो इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो ये अब बढ़ती जाएगी, आयु बढ़ेगी, सुखाकारी बढ़ेगी, मौज मजा मस्ती बढ़ेगी। हाँ, सब कुछ जो हम चाहते हैं भगवान वो ही देते हैं, और वो बढ़ता जाएगा। तो ये भगवान का मार्ग है। विज्ञान का मार्ग मैं कहता हूँ विनाश करने वाला है, भगवान जो है सभी का भला करने वाले हैं। तो क्यों हम भगवान के मार्ग पे न चले। विज्ञान, आज देखो विज्ञान जो भी दुनिया में आज विज्ञान से चल रहा है,
एक गलत खाना खिलाया, रोग आ गए। रोग को भी ठीक करने के लिए कोई सही दिशा नहीं दी, वो भी गलत दी, दवाइयाँ बनाई। तो इनकी दवाइयाँ जितनी बनाई, हर कोई दवाई का रिएक्शन, तो इसके लिए दवाई, जो दवाई लेके उनका रिएक्शन, इसके लिए दवाई। हाँ, तो एक पूरा माया जाल दवाई की बना दी कि इसमें से हम सारा जीवन बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ऐसे ऐसे रोग, कोरोना जैसे महामारी, ये इन सभी ये विज्ञान का परिणाम है और किसी का नहीं है। हाँ, वायरस ये हम जो कहते हैं, हाँ, तो वायरस सूक्ष्म कीटाणु जो कहते हैं, तो बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये आजकल से नहीं है। हाँ, ये कोरोना काल में ही आया, आज नहीं है ऐसा नहीं है। आज मर गए, वैक्सीन ले लिया, मर गए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन से बढ़ा, वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स बढ़ी। आज हर कोई जानते हैं कि वैक्सीन की कितनी साइड इफेक्ट्स है। छोड़ो इसकी बातें, लेकिन ये हमें परेशान करने वाली है, इसीलिए ये हमें सोचना जरूरी है। जैसे भगवान ने बताया ना, तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा शत्रु है, तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, तो ये वैक्सीन जो हमने बनाई वो भी गलत बनाया, दवाइयाँ जितनी भी बनाई गलत बनाई। आज बच्चा जन्म लेता है, कितनी वैक्सीन हम देते हैं, गलत कर रहे हैं, ये सब पता चलेगा। हम इतना नहीं सोचते कि जो हमारा जीवन जिसने हमें दिया, सबका मालिक एक है और इतने प्राणी हैं, कौन अपने बच्चे को वैक्सीन दिलाते हैं? कौन जब माता गर्भवती होती है तो गायनेक के पास जाती है? कौन ऐसी मादा आप देखो सारी सृष्टि में, एक इंसान को छोड़कर। हाँ, तो ऐसा सोचते ही नहीं है। जो भी सोचते हैं गलत सोचते हैं, जो भी सोचते हैं गलत दिशा का। और यही तो परिणाम है कि हमारी अवदशा, दुर्दशा हम खुद कर रहे हैं। अब रोग, हमने रोगों को जन्म दिया गलत खाना खा के, विज्ञान के द्वारा। विज्ञान ने ही दवाइयाँ बनाई, विज्ञान ने ही डॉक्टर बनाए, तो ये डॉक्टर खुद भी परेशान है। हाँ, डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, वो भी हमारे जैसे इंसान है, निर्दोष है, लेकिन उनको जो पढ़ाई मिली वो गलत मिली, तो वो भी बेचारा क्या करेगा। तो अब खुद परेशान, परिवार भी परेशान, सारी दुनिया परेशान। अब ये दवाइयाँ से तो हमने ये दुनिया को दोज़ख बना दिया, स्वर्ग से नरक बना दिया। अब क्या हुआ, एक गलत आहार के कारण हमारी सोच बदल गई। अब ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा एक शुरू हो गया, तो इसके कारण पुलिस स्टेशन बनाना पड़ा, इसके कारण कोर्ट बनानी पड़ी, इसके कारण आपस में लड़ाई झगड़ा। जैसे हम एक ही बाप के बेटे हैं तो ये बंटवारा कर दिया, वैसे एक पृथ्वी एक ही है लेकिन बंटवारा कर दिया। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, ये यूएसए, ये यूके, कनाडा, बंटवारा कर दिया। तो बंटवारा अब हमारे यहाँ किसी को आने नहीं देना, तो वीज़ा आना है तो परमिशन के साथ आना है, तो वीज़ा बना लिया। ये सारी विज्ञान की देन है। हाँ, इसकी जड़ में जाएंगे तो मेन मेड साइंस है। आपस में लड़ाई झगड़ा देखते हैं, सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हाँ, ये रूस यूक्रेन हो, या तो ईरान इराक हो, या इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ये जीवन है क्या? सारी सृष्टि में और कोई प्राणी ऐसे जीवन जीते हैं क्या? अरे राष्ट्र के पीछे, राज के बीच में भी लड़ाई झगड़ा। हाँ, पंजाब हरियाणा के बीच में भी चलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पड़ोसी जो भी है,
वहाँ पे छोड़े तो गांव में आ जाए तो गांव में भी परिवार के बीच में, एक परिवार में आप जाए तो परिवार भी शांति से नहीं जीता है। परिवार में भी सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, ये क्या बना दिया है? क्यों ऐसा है? एक गलत आहार है। इसलिए आहार पे हमें जोर देना पड़ेगा। सही आहार लेंगे, सही सोच उठेगी तो सही जीवन बनेगा। तो आपस में हम कभी लड़ाई झगड़े की हमें विचार भी नहीं आएगा। ऐसे अन्य प्राणी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो अब हमें पता चल गया, फिर से थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इंसान ही बीमार है क्योंकि इंसान ने गलत खाना खाया। गलत खाना क्यों खाया ये भी अब पता चल गया, इसको अब भूल जाते हैं। हाँ, अब सही भोजन क्या है जो भगवान ने खाया, भगवान ने बताया। भगवान ने खाया कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश। भगवान ने बताया वो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और वो भी भक्ति भाव से। तो ये इंसान का सही भोजन है। तो ये भोजन यदि हम खाएंगे, पहले से खाया होता तो कभी रोग नहीं होते, लेकिन पहले से ही हमने गलत खाना खाया तो रोग हो गए। तो इसमें गलती की, दवाइयाँ ली, इंजेक्शन लिए, पैर कटवाए, हाँ अंग कटवाए, तो ये सारी गलत दिशा का काम हम कर रहे हैं। एक भी अंग उपंग काटना नहीं है। गोल्ड ब्लेडर स्टोन हो गया तो ये भी काट डालते हैं, किडनी खराब हो गई तो ये भी काट के ट्रांसप्लांट करते हैं, पेनक्रियास खराब हो गया, ये हो गया, हाँ गैंग्रीन हो गया तो पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। ये काटने के लिए नहीं भगवान ने दिया, इसको इसका उपयोग करने के लिए दिया है, लेकिन गलत दिशा की सोच है। हम ऐसा मानते हैं कि इसको नहीं काटेंगे तो आगे बढ़ेगा, तो सारे शरीर को खत्म कर देगा। हाँ, सोच वो नहीं है कि जो गलत हो गया इसको सुधार दे। क्यों ऐसा गलत हुआ? अन्य प्राणियों को नहीं होता है, हमें क्यों हुआ? ऐसा सोचा होता तो कुछ जवाब मिलता, लेकिन हमने गलत सोच इतनी हो गई कि कोरोना को भी हमने वायरल बैक्टीरियल बता के बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की, वायरस को मारने की कोशिश की। इसके लिए स्पेशली हमने हमारे वैज्ञानिकों को वो काम पे लगा दिया और वैक्सीन बनाया। और वो वैक्सीन की इफेक्ट क्या है वो हर कोई जानते हैं, इसको यहाँ नहीं लेते हैं, लेकिन ये सारी सोच गलत है। सृष्टि जिसने बनाई, आप शास्त्रों में देखेंगे कि सबसे पहले भगवान ने सूक्ष्म जगत बनाया और बाद में स्थूल जगत बनाया। स्थूल जगत में हम सब है प्राणी, ये पेड़ पौधे प्राणी स्थूल हैं, हम स्थूल जगत। लेकिन पहले सूक्ष्म बनाया, तो सूक्ष्म में ये बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं वायरस कहते हैं, वो सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं, जीव है। तो हम नहीं थे तब भी एक थे, हम है आज भी है, हम रहे ना रहे। हाँ, हम जानते हैं कि कली काल अंतिम काल है, इसमें सारी
सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले इस स्थूल सृष्टि नष्ट होगी, स्थूल प्राणी नष्ट होंगे और सूक्ष्म तो रहेगा ही। तो मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, सारा ब्रह्मांड बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरिया से बच के हम कहाँ जाएंगे, कितने को मारेंगे? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन कहता है? बैक्टीरिया, वायरस। वो कहते हैं कि हमें तो तुमसे प्यार है, हम कोई आपसे दुश्मनी नहीं करते हैं। भगवान ने जो हमें भेजे हैं आपके भले के लिए भेजा है, और आप हमें ही दुश्मन मान के हमें ही मार रहे हो, तो इसमें आपका अकल्याण है, आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे कुत्ता है एक वफादारी प्राणी, घर पे रखा है, कोई चोर लुटेरा आता है, कुछ ऐसा कुत्ते को लगता है, तो कुत्ता क्या करेगा? भौंकने लगेगा। और जो मालिक है, हमें क्या लगता है कि ये साला हमारी नींद खराब कर रहा है, तो इसको ये मारेंगे डंडा। हाँ, लेकिन वो तो वफादारी प्राणी है, उसको लगता है कि वो तो और नजदीक आ रहा है, सिर से भौंकता है, तो हम और तेजी से ज्यादा डंडा फटकारते हैं। ऐसे करते करते वो कुत्ता को ही बोलना बंद, इसको इतना वो बना देते हैं, या तो मार देते हैं, या तो वो अब भौंक ना सके इतना बना देते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, मान लो कुछ भी हुआ जिसको हम रोग कहते हैं, तो वो क्या है? कुत्ता भौंकता है, हमें सजग करते हैं, उस अंदर कुछ डरा भी है, जागो मालिक जागो। लेकिन हम उसको ही दवाइयाँ लेके हाँ डंडा मारते हैं, भौंकना बंद करवा देते हैं। लेकिन वो तो वफादारी है। हाँ, ये जो यहाँ से पानी निकल रहा था, इसको हमने दवाइयाँ लेके मारा, तो फिर से वो पानी तो नहीं, अब वो ठीक हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा, ऐसा निकलने लगा प्रवाही। इसको भी फिर से हम साला हमें वो नहीं रहना देता, तो और भारी दवाइयाँ ले लेते हैं, तो उसको सुखा देते हैं, वो सूख गया भीतर फेफड़े में, तो अब फिर से वो भौंकने के प्रयास करता है, खांसी आने लगती है। हाँ, तो इसको भी हम साला हमें चैन से सोने नहीं देता, काम नहीं करने देता, तो और ज़्यादा दवाई ज़्यादा पावर की ले लेते हैं, तो अब टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये सारा हम खुद कर रहे हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये यदि सही बात समझ में आ जाएगी तो हम सही रास्ते पे जाएंगे। तो हमारा आपको समय बताया गया होगा, सुबह 9 से 11 है और शाम 5 से 7 है। तो 5 से 7 फिर से मिलेंगे। हमारे बीच में शायद आपको बताया गया, मुझे मालूम नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे राजस्थान। यहाँ आए हम हिमाचल से, वहाँ 10 दिन का सेमिनार करके आए। इसके पहले होशियारपुर पंजाब थे, हिमाचल, वहाँ से यहाँ आए हैं। यहाँ से राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से बिहार पटना जाएंगे, वहाँ से एमपी जबलपुर जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी दुनिया में घूमते रहते हैं। कोई हमें कहते हैं कि आपका ठिकाना क्या, आप रहते कहाँ हो, हम शॉर्ट में समझा देते हैं, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें तो चलते रहना है बस।
चलते रहना है। तो हमारा सेमिनार यहाँ से राजस्थान में श्री गंगानगर, वहाँ से चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से आए हैं। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, पांडे जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम जीतपाल मित्तल, मैं चंडीगढ़ से हूँ। 22 तारीख से लेकर 22 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक चंडीगढ़ में हमारा शिविर होने जा रहा है, जिसमें गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। आनंदी माँ, सुरेश भाई, पांड्या जी होंगे और प्रदीप शाह जी जो बॉम्बे से हैं वो भी होंगे। ये 5 दिन का शिविर है। इसमें हमने एक विशेष प्रोग्राम भी रखा है कि इस शिविर में जो लोग पैसा देने में असमर्थ हैं, गरीब हैं, दे नहीं सकते, तो उनके लिए हमने ऑफर किया हुआ है कि घर से चलने तक, चंडीगढ़ आने तक आपको पूरा खर्चा दिया जाएगा। जो कोई शिविर में, हमारे शिविर में आना चाहता है आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है। 1-2 हॉल रामगढ़िया भवन में हमारे को मिल गए हैं, उन्होंने दे दिए हैं भी आप उसमें जितना मर्जी बड़ा शिविर करो। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे पास साधक आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो आइए इस शिविर का भी आप लाभ लीजिए और चंडीगढ़ का भी शिविर का लाभ लीजिए। चंडीगढ़ की कुछ रहनी सहनी कुछ बाकी शहरों से अलग भी है, क्योंकि चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी है, तो बहुत नीट एंड क्लीन है, रूल एंड रेगुलेशन वाला शहर है। तो इसलिए आप आइए, आपका भी स्वागत है। जो कोई और आना चाहता है वो भी आ सकता है। एक थोड़ा सा मैं अपना 4 दिन का जो मैंने निर्जला उपवास किया है उसका आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार 4 दिन का निर्जला उपवास किया था, जिसमें मैंने एक बूंद भी पानी की नहीं गई। और 2 बार मैं डेली अनीमा करता हूँ। रूटीन में मैं 1 बार अनीमा करता हूँ, लेकिन ये उपवास में मैंने 2 बार अनीमा किया है। तो माल तो खाया कुछ नहीं, तो माल कहाँ बनेगा, निकलता नहीं था कुछ। लेकिन जब मैंने सोमवार को ये व्रत अपना तोड़ा, तकरीबन 3:30 बजे मैंने व्रत तोड़ा, जिसमें मैंने आधा नींबू, आधा गिलास पानी का पिया। तो फिर सो गया। सोने के बाद फिर मैंने 6 बजे मैं उठता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ, पानी पिया और 10 बजे मैं ग्रीन जूस लेता हूँ। ग्रीन जूस में तकरीबन 4 से 5 गिलास डेली पीता हूँ। ग्रीन जूस पिया और अपनी दुकान पे चला गया। 15 मिनट का हमारा रास्ता है दुकान का, लेकिन वहाँ उस दिन जाम लगा हुआ था, 1 घंटा लग गया। तो मेरे को नेचुरल कॉल आया, फ्लश का जोर पड़ा। तुम इमेजिन नहीं करोगे कि 4 दिन के उपवास में क्या हमारे पेट से गंदगी निकली। मैं बहुत परेशान हूँ भी, इतनी गंदगी और इतनी बदबू तो 4 दिन के उपवास में निकली। हम सोचते हैं हम डेली फंस जाते हैं, हमारा पेट तो साफ हो जाता है। ये आपकी गलतफहमी है। कभी भी किसी का पेट साफ नहीं हुआ। अगर साफ होता तो बीमारी ना आती। और उस दिन के बाद मेरे में एक्टिवनेस, फुर्ती इतनी ज़्यादा है कि मेरे धरती पे पैर नहीं लगता। ये मेरा 4 दिन का प्रयास है। मेरा मोबाइल नंबर 9815480142, चंडीगढ़, जीतपाल मित्तल। फीस और बता देना शिविर की क्या क्या फीस और डेट। अच्छा, फीस हमारी रेजिडेंस की है वो 8,000 रुपया है, तो नॉन रेजिडेंस 7,000 रुपया है। डेट 22 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। जो अगर कोई दूर से 21 तारीख को भी आना चाहता है वो भी आ सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसका कोई चार्ज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को।